बात कही कलयुग और सतयुग, जहाँ शाश्वत सुख को पाने का कार्य जिसमें होता हो उसका नाम है सतयुग। यानी जिस युग में आत्मा से परमात्मा बनने की सामर्थ्यता रखता हो उसका नाम है सतयुग। और कलयुग किसे कहा? जिसमें कसायों की कलिलता अधिक हो, मान अभिमान की बातें ज़्यादा हो, जहाँ पर आदमी के अंदर की पाप की प्रवृत्ति ज़्यादा हो उसका नाम है कलयुग। जैसे कि पूज्य आचार्य भगवत ने कविता में कहा कि कलयुग का जिसके भीतर ही भीतर अहम का रस मिलता है। किसका रस मिलता है? गौर करना है ना। इसमें अहम का रस जिसमें ज़्यादा मिलता हो उसका नाम है कल युग। भीतर ही भीतर अहम जो होता है, या ये कहो अहंकार जहाँ होता है वहाँ अंधकार अवश्य होता है। अंधकार का अर्थ बाहर का अंधेरा नहीं है, अज्ञान रूपी अंधकार है। ये सबसे बड़ा अंधकार माना जाता है। हमारे लिखे इस कहा कि देखिए आँखों का जो नहीं तम जो बाहरी प्रकाश नहीं होने के कारण से अंधकार आता है, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक होता है व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार। क्योंकि इस बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए तो कहीं ना कहीं प्रकाश का साधन निमित्त बताया है। आपने एक दीपक जला दिया, अब आज वर्तमान में तुम लाइट के ज़माने वाले हो। पुराने लोग दीपक जला करके लालटेन लगा लेते थे, उससे अंधकार दूर करके अपना काम कर लेते थे, तो उतना भयानक नहीं होता है, उतना कष्टप्रद नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा भयानक अगर ये होता है कि व्यक्ति के अंदर के मानस में बैठा हुआ जो अज्ञान अंधकार है, जो सोच को अंधा कर देता है आदमी को। आँख होकर के भी आँख से देखना ही सही समीचीन नहीं कर पाता। किसी से वैमनस्यता हो, बुराई हो, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो सामने वाले को क्या होता है, मान कसाय के कारण से इसने मेरा अपमान किया है, उसने अच्छा किया है, पर वो देख करके क्या करता है, ऐसे तो कोई भी कर देता है, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता वो। ऊपर से निंदा, कौन सा बड़ा काम कर दो, एक टॉन्टिंग और कर देगा, कोई भी कर देगा ऐसा। तो अरे भाई अच्छा काम किया है तो कोई भी हो प्रशंसा तो करना चाहिए। लेकिन यहीं पर वो बात आ जाती है कि कलयुग की विशेषता है कि जहाँ भीतर अहम ही अहम भरा हो वहाँ पर सोहम की बात हो ही नहीं सकती। विशेष बात को आप समझें। सोहम किसे कहते हैं? सोहम, मैं जो हूँ वह सोहम। अहम किसे कहते हैं? जो सोहम को वहम में डाल दे उसका नाम अहम है। भ्रम में डाल देना, भटका देना, उसका नाम अहम है। बस विचार अच्छे होना चाहिए,
अगर हमारा सोहम की ओर दृष्टि है तो अहम की ओर दृष्टि हो ही नहीं सकती। अब छोटा सा फर्क समझ ले, देखो कितना अंतर हो गया। एक शब्द वही है, सब कुछ वही है, अहम शब्द लिखा है ना, और अरहम लिखा, कितना अंतर हो गया। अहम और अरहम में क्या अंतर है बताओ? एकमात्र रेफ का अंतर है। यानी एक पाप की मलिनता में डालने वाला है और एक पुण्य की ऊंचाई को देने वाला है या पाने वाला है। जिस दम तुम कहो अरहम नमा, ऐसे अरहंत भगवान को मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। जिन्होंने अहम की परिधि को छोड़ करके अरहत की पदवी को प्राप्त कर लिया, उसका नाम है अरहम। तो हम कहाँ चलें, अहम की भूमिका में कि अरहम की भूमिका में? किस भूमिका में चलना चाहते हो? सतयुग में रहने वाला आत्मा अरहम को याद करता है और कलयुग में रहने वाली आत्मा अहम के बहम में जीता रहता है। कहाँ जिए? अरहम की ओर चलें। यात्रा आपकी चल रही है तो पूज्य बन कर के पूजक की ओर चलें। हम बहम से परे अरहम की यात्रा करना चाहते हैं। दूसरी बात, जिनके अंदर ऐसा होता है, आगे और कहा कि जहाँ अहम का रस मैं करता है, उसकी दशा क्या होती है? एक अच्छा कबीर का या शायद किसका, रहीम का दोहा था, बकरी मैं करत है ताकि खाड़ी, है ना, खाल। और आगे मैं ना कहत है तिसका कौन अभाल। दो चीज़ों को यहाँ लिखा है। एक मैना जो है ना पक्षी, उसका नाम है, क्या नाम है? मैना। ना, जिसमें अहम ना सो मैना, और जिसमें अहम सो कहते मैं। बकरी कैसी चिल्लाती? मैं। हर कहीं देखो जाए तो मैं। अहम की आवाज़ मैं की होती, बकरी की आवाज़ होती है। और जहाँ सोहम होता तो वो कहता मैं ना, मैं, मेरे पास अहम ना। इसलिए अहंकार की दशा वहाँ पे उन्हें उदाहरण देखा है कि बकरी मैं करत है ताकि काड़ी खाल। लोग जाकर के उसकी हाल यही होते हैं, कितनी बार खाल उतारी जाती है, कितनी बार मरता रहता है मैं के कारण से। कितनी बार मरे हो, सिर्फ यही है कि कसायों के जाल में फंसा हुआ जीवात्मा न जाने कितनी बार जन्म मरण करता रहता है, पर वो अपने आप का स्मरण नहीं कर पाता, सोहम का स्मरण नहीं कर पाता। हम सोहम की बात करें। आज वही है, पूज्य और पूजक कौन? पूज्य जिन्होंने अपने सोहम तत्व को प्राप्त कर लिया, वो पूज्य है। और पूजक कौन? जो सोहम को पाने का प्रयास कर रहा है, उसका नाम पूजक है। हम अपने आप को पाना चाहते हैं। आप भगवान के सामने गए हो, भगवान के पास जाकर के आपने उनके चरणों में प्रणिपात होते हैं, नमोस्तु करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। अब पूजन आप करते हो, हम श्रावक की बात को समझे। पूजन अपन ने किया, पूजन करते हुए भगवान के सामने आपने
किसको पाना चाहा, पूजन का उद्देश्य क्या था। पूज्यता और अपूज्यता आदमी के पास स्वयं है, कहीं बाहर नहीं है। हम पूज्यता स्वयं पाना चाहते हैं तो कहाँ से पाएं पूज्यता? अपने गुणों को प्राप्त करके। भगवान के जब तत्वार सूत्र का मंगलाचरण करते हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज, उसमें लिखा है तो एक श्लोक आया, आप लोगों को बता दें, आप लोगों को वैसे सब लोगों को, अगर जिनने भी पढ़ा हो बड़े बुजुर्ग सब, उसमें एक बहुत अच्छा विषय दिया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। अगला चरण आपके लिए बहुत समझने लायक है। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं आपकी वंदना करता हूँ भगवान, मैं आपकी पूजन करने आया हूँ, अभिषेक करने आया हूँ, स्तुति करने आया हूँ। उसका उद्देश्य क्या है मेरा, क्यों आया हूँ? वंदे तद्गुण लब्धये, ये सच्चा स्वार्थ है। एक बार आचार्य श्री कहते हैं आज के समय में संसारी आत्मा सच्चा स्वार्थी बन ही नहीं पाता। महाराज ऐसे कैसे करो, स्वार्थी बनो, और अपन कोई कहते हैं अरे तुम तो बड़े स्वार्थी हो। स्वार्थी कौन होता है? जिसमें स्व के कल्याण का अर्थ छुपा हो, उसका नाम है स्वार्थी। लेकिन जो व्यक्ति पर वस्तु के लोभ में, कसाय में, लोभ लाभ के कारण से होता है, उसको अपन क्या कहते थे? स्वार्थी है। जो तो लोलुपता के कारण से होता है वो स्वार्थी है? नहीं, वो स्वार्थी नहीं है, वो लोलुपी है। स्वार्थी तो वही होता है जिसमें स्व का हित छिपा होता है, उसका नाम पाप और परिग्रह की वस्तु की चाह रखने में स्व का हित नहीं हो सकता। वो पक्का तुम स्वार्थी नहीं हो। स्वार्थी तो हम हैं, सही है ना? स्वार्थी तो वे मुनिराज हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद, जो अपने उसको संसार के विषय कसाय के स्वार्थ को त्याग करके, उसको मेरा कोई हित नहीं है, लेकिन स्व के अर्थ को पाने के लिए जो तपस्या करते हैं वही सच्चे स्वार्थी हैं। आप स्वार्थी बनो, क्या बनो? लेकिन बाहरी वस्तु के, संसार की चीज़ों के चाहने वाले स्वार्थी नहीं, आत्मा के हित के भाव को चाहने वाले स्वार्थी बनो। ऐसे परमार्थी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मेरा कल्याण हो भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो गए। इस भाव से आप पूजन करते हो। पूजन कैसे करना, आज छोटी सी बात और एक समझ लें अपन। आप लोग पूजन जो करते हैं, षटपदी पूजन ऐसा शब्द आया है, एक 6 भाग में विभाजित होकर के जो की जाती है उसका नाम है पूजन। आवश्यक सबसे पहला अभिषेक। पहला क्या है? अभिषेक। कहीं कहीं लोग आकर के कहते हैं महाराज पूजन के तो 5 अंग बताए हैं, पूजन के 5 अंग बताए हैं। बिल्कुल 5 अंग हैं, लेकिन अभी आचार्यों ने और हमारे भगवंतों ने उसमें लिखा आवश्यक में षट्पदी आवश्यकम श्रावकम कर्तुम। 6 प्रकार के कर्तव्य को करना ये श्रावक का परम कर्तव्य है। सबसे पहले 6 विवाह, सबसे पहले भगवान का अभिषेक करना। अभिषेक करना यानी जाकर के भगवान के सामने अभिषेक आदि की क्रिया करना। फिर उसके बाद पूजन के 5 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला
भगवान का आवाहनम पहला अंग है। आप क्या कहते हो? अत्र अवतर अवतर संभोसटित इति आवाहनम। अच्छे से सोचना, कई लोग तो इस सब में आवाहनम आवन जोड़ देते हैं। हाँ, फिर आत्रमम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम, है ना, दूसरा हो गया। तीसरा कैसे कहा? आत्रमम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। अब इसके अर्थ क्या है बताओ? आपने करते, रोज करते हो आप लोग, पूजन करने वालों। आवाहनम तो उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपके घर पे कोई मेहमान आया है? मेहमान आता है तो सबसे पहले आप उससे क्या कहते हो? आइए, स्वागतम, ये कहते हैं ना। फिर दूसरे जैसे ही वो अंदर आए तो फिर आप उससे क्या कहते हैं दूसरे चरण में? बैठिए, है ना, बैठिए साहब, बैठने को कह देते वो बैठ जाता है। फिर आप उससे कहते, वो अगर मान लो तुम जहाँ बैठे हो उससे दूर बैठ गया, क्या बुराई है? का अरे पास में आके बैठो भैया, निकट बैठो। ये 3 चरण है। ऐसे ही भगवान, सबसे पहले मैंने आपकी आराधना के गुणों से आपको बुलाया, मैंने अपने हृदय में आवाहनम अत्र अवतर अवतर संभुसट, है ना, अच्छे से आवाहनम है। फिर बाद में सन्निधा स्थापनम, बैठिए, मैंने आपको अपने हृदय में क्या किया है? विराजमान किया है। भगवान दूर नहीं, सन्निकट, एकदम पास में बैठिए। मैं दूर नहीं जाना चाहता, आपसे और हमारी दूरी बनी ना हो, मैं निकट रहूं। इसलिए क्या हो गया? सन्निकट हो गया। ये 3 चीजें तो कितने हो गए? पूजन के 3 अंग हो गए। चौथा अंग क्या है? अष्टपदी पूजन। 8 द्रव्य कौन से? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्यम, दीप, धूप, फल। ये 8 क्या हो गए? द्रव्य हो गए। इन 8 द्रव्यों को चढ़ा कर के भगवान की पूजन करना, तो ये चौथा अंग है पूजन का। ये कौन सा अंग हो गया? लेकर के अपन ने चढ़ाया अच्छे से, एक एक गुणों को गुणगान करते हुए और अपनी कथा और व्यथा कथा सुनाते हुए। आप पूजन में अपनी व्यथा कथा सुनाते हो, भगवान मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ जैसे आपने किया है। वो पानी का काम किया जाता है। वो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हुए अपनी पूरी जीवन की यात्रा की कथा कहता रह जाए। जैसे कि हम कहे, क्या कहा? हे भगवान मैं जन्म जरा से बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके चरणों में ये जल चढ़ा कर के ये भावना करता हूँ कि इनका अंत कब हो, ऐसा आप कहते हो। फिर बाद में आप, भगवान कब से संसार में भटक रहे हैं, ये मेरी संसार की भटकन का अंत कब होगा? तो दूसरा आपने क्या चढ़ा दिया? चंदन। भगवान आपने क्या पाया? ऐसा पद, ऐसा अक्षय सुख प्राप्त किया है, मेरा भी मन ललचाया है, मेरे मन में भी इच्छा है कि भगवान मुझे भी ऐसा पद मिल जाए, ऐसा पद जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद कभी छूटता नहीं है। एक बार और आज आप लोगों को बताते हैं, मतलब की बात आप सुनना बहुत अच्छा। संसार के जितने पद हैं वे छूटने के बाद
उनको क्या लग जाता है? भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सब में क्या लग जाता है? भूतपूर्व। लेकिन आज तक अपने आदिनाथ भगवान को भूतपूर्व क्यों नहीं कहा? भगवान 2400 तीर्थंकर भगवान को भूतपूर्व क्यों नहीं कहा? सोचिए, विचार करिए। यहाँ की एक नहीं, आने वाले समय पे कितने तीर्थंकर ऐसे त्रिकाल चौबीसियाँ होकर के आकर के चले जाएंगे, लेकिन 100 भी तीर्थंकर हैं वो कभी भूतपूर्व नहीं होते, वे तो हमेशा अभूतपूर्व रहते हैं। आज हैं शाश्वत पद को जिनने प्राप्त कर लिया, जिनका पद कभी छूटने वाला, इस संसार के पद कभी शाश्वत होने वाले, इसलिए सबके पीछे भूत लग जाता है। आप भूत बनना है कि अभूतपूर्व बनना है? होता है कि भूत के पीछे इतने पड़ जाते हैं, भूत बनना तैयार है, लेकिन अभूतपूर्व बनने के लिए आदमी तैयार नहीं होता। कितने जीव ऐसे होते हैं जो संसार के कल्याण के मार्ग पर चलने के भाव बना पाते हैं। इसलिए आज का समय हमारे जीवन का अभूतपूर्व समय की ओर कम, भूतपूर्व की ओर, इसलिए अहम के रस में घुला हुआ, तो बाद में अक्षय पद चढ़ा दिया, मन में विकार भाव पैदा कर देता है। भगवान ऐसे कामबाण विध्वंसनाएं पुष्पम निर्पामती, ये खाते खाते पूरा जीवन निकल गया महाराज, पर भगवान आज तक कभी संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने इस क्षुधा रोग को हमेशा के लिए क्या कर दिया? नशा दिया। इसलिए क्षुधा रोग मिटाने के लिए हमने नैवेद्य समर्पित किया। मेरा अज्ञान दूर हो जाए जैसे आपने अपने अज्ञान दूर कर लिया, मुझे भी आप जैसा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैंने ये आपके श्री चरणों में दीप चढ़ा दिया। भगवान जैसे आपने 8 कर्मों की धूप सी बना करके ये जला दी है, हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, मेरे अंदर भी ऐसी सामर्थ्य शक्ति आ जाए कि मैं भी ऐसे 8 कर्मों को जला सकूं। और जैसे ही 8 कर्म के जल जाएंगे तो मोक्ष फल मिलने में तुम्हें देरी नहीं है। ये सारा का सारा विज्ञान और हेतु आपकी द्रव्य की पूजा में भरा पड़ा है, आपकी भावों के। पर होता है कि हमें तो रट्टा पड़ा है, सोचने का समय कहाँ है, चढ़ा के चले जाते, पूजा करे आए। विचार करो। एक और है, कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज जो पूजा वही कहलाती है जो छंद में लिखी है वही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अच्छे मन की पूजा बना बना करके सोच सोच करके, ऐसा नहीं। गद्य में कहा है, पर गद्य वाली भी पूजा हो सकती है अच्छे मन में। मैंने देखो भगवान आज दिन भर की सोचना कि मैंने आज इसके कारण से क्या क्या किया है, मैं कितना पापी हूँ, मैं ऐसा करूँ, और आपके चरणों में ये चढ़ा करके मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूँ। अर्घम नृपामती स्वाहा, ऐसा भी तो कह सकते पूजन में, अच्छे भावों के साथ, भक्ति के साथ। पूजन का सार यही हो सकता है। ऐसे ही अष्टपदी पूजन, अष्टद्रव्य चढ़ा करके अपन ने की, और पूजन करने के बाद अंतिम अंग आता है पूजन का विसर्जन। वो भी जरूरी है कि अब करते करते हमेशा पूजा तो नहीं कर सकते, अब जा रहा हूँ, अब मेरा समय हो गया, क्योंकि गृहस्थ हैं, संसारी हूँ, भगवान बहुत सारे काम में फंसा हूँ, मोह जाल में फंसा हुआ हूँ। बस इतना ही है कि ये मोल जाल से कब मैं विरक्त होकर के जाऊँ। और ऐसा करते हुए विसर्जन करता है, तो विसर्जन में शांति पाठ और विसर्जन की कोटि में ही आता है। ये 5 अंग हो गए किसके? पूजन के। षटपदी यानी अभिषेक सहिता, वर मिला दो तो 6 अंग हो जाते हैं। ये करना है। तो पूज और पूजक की बात यहाँ पर अपन ने समझी है। लक्ष्मी की बात यहाँ पर हुई है कि
और एक और जो कविता में जो कल एक बात आई थी कि आज लक्ष्मी का हाथ ऊपर उठा है, अभय बांट रहा है प्रसाद के रूप में। हमेशा लक्ष्मी की कृपा सब पर हो जाए, बस एक ही बात है। एक बार एक बहुत अच्छा छोटा सा कहानी पढ़ी। ये बताओ किसी को 7.5 शनि लग जाए, है ना, तो लोग कहते महाराज बहुत परेशान होता है आत्मा। अच्छा, और किसी के यहाँ अच्छा धन योग, वर्षा योग हो, अच्छे से संपत्ति का योग हो, उसको अच्छा लगता है। हुआ ये कि आपस में लक्ष्मी और शनि करे दोनों भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, ऐसा उन्हें बना दिया कथा में। आपको काल्पनिक कथा समझाने वाली कथा है ये। तो दोनों लड़ रहे हैं। दोनों क्या लड़ रहे हैं? लक्ष्मी कहती देख इस संसार में सबसे ज़्यादा मेरी पूजा होती है। तो बोली शनि कहते तेरी पूजा जली होती होते, पर लोग सबसे ज़्यादा डरते तो हमसे हैं। डरते तो हमसे हैं। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा कौन, तू है कि मैं? लड़ाई झगड़ा, श्रेष्ठता की लड़ाई हो रही है। बताओ सबसे अच्छा कौन, मैं कि ये संसारी आत्माओं को डरा डरा करके भी मुझसे पास रहे? भैया एक ही कृपा बनी रहे, ये परेशान ना करे, ये ऐसा ना हो। शनि बड़ा के लक्ष्मी कौन है? लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब जब कछु विवाद होता है तो निर्णय के लिए कहाँ पहुँचा जाता है? कोई अच्छे गुरु के पास पहुँच गए तो उनके जो पढ़ाए हुए दोनों जाकर के पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद कहते हैं कि गुरुजी आप ही निर्णय करो कि कौन श्रेष्ठ है, शनि श्रेष्ठ है कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है, बताओ। तो अब गुरुजी भी कहते क्या कहें, अगर इसको कहते हैं तो जो नाराज, और इसको कहते हैं तो दूसरा नाराज, पहलो नाराज। पहले कहते हैं तो दूसरा नाराज, दूसरे को कहते तो पहलो। कोशिश क्या करना चाहिए? गुरुजी भी अब सोचते हैं कि एक काम करो, तुम लोग थोड़ा सा मेरा एक काम करके आ, दोनों एक साथ जाना और फिर लौट करके आना। एक ये धागा लो और सामने एक पेड़ है, और इस धागा को उस पेड़ में बांध करके आओ, दोनों साथ जाना और दोनों साथ वापस आना। फिर मैं बताऊंगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। गुरुजी ने जैसा कहा तो दोनों ने उसके कहे अनुसार चले जा रहे हैं। जाते गुरुजी बैठे हैं, देख रहे हैं, धागा बांधा, दोनों लौट कर। अब बताओ कौन श्रेष्ठ था? गुरुजी कहते हैं कि देखो बात सही बताए हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। संसारी आत्माओं को कैसे, आप लोगों की सोच को वहाँ पर समावेश किया गया है। इन लोगों को अच्छा लगना चाहिए ना, हमारे कहने से लोगों को अच्छा कहें ऐसा नहीं। ये बताओ हमारे सोचने से लोगों को अच्छा लगे ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। ऐसे भी शनि और लक्ष्मी, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। अरे लोक में लोग माने तो कौन श्रेष्ठ है? दूसरे तो माने कि अच्छा कौन है, अच्छा ऐसी बात। तो अब बताओ कौन अच्छा है इन दोनों में? तो मैं बताता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि देखो जब शनि तुम यहाँ से जा रहे थे, जब तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना, और फिर बाद में कहते लक्ष्मी वहाँ से जब आ रही थी तो आते समय लक्ष्मी अच्छी लग रही थी।
उदाहरण समझ गए? अगर किसी को शनि लगा हो और जब जाता है तो वो कहता चलो अशुभ के दिन आ गए, उतर गया शनि, यानी जाता हुआ शनि अच्छी लगता है। और जिसके घर पर लक्ष्मी आ रही हो, अगर नींद भी आ रही हो, कह दिया जाए कि तुम्हारे अभी 10-15 लाख रुपया आ रहे हैं और बहुत नींद आ रही हो, तो आदमी की क्या होती बताओ? रात के 12 बज रहे हो और उस किसी ने कहा कि हमारा आदमी रतलाम से चला है और इस बस पे बैठा है, तुम्हारे 1 करोड़ रुपया लेकर के आ रहा है, और बस पहुंचेगी रात में 1-1:30 बजे। अब क्या करोगे? नींद छोड़ छाड़ के गाड़ी से बिल्कुल खड़े रहोगे रात में अंधेरे में, भैया गाड़ी निकल ना जाए, पैसा लेकर के आ रहा है। नींद भाग जाती है। वैसे लक्ष्मी की कृपा ये होती है। क्यों? संसार में महाराज बिना होके कछु काम, आम जन की यही धारणा है, पर इतना है कि लक्ष्मी के मोह में फंसा हुआ आत्मा मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता। बाहर की लक्ष्मी पाओ कि भीतर की लक्ष्मी, वो लक्ष्मी लेना। यही है साइकोलॉजी, यही है हमारा विचार है। इसलिए कल हम क्या बांटे हैं, किस पर बांटे, तो यही है लोक में अभय का प्रसाद बट, अरे बस कृपा बनी रहे। एक और है, और लोग पहले घरों में लिखते थे लक्ष्मी जी सदा सहाय कृपा करें। तो मैंने पूछा इसको लक्ष्मी जी का अर्थ क्या होता है ना? सदा सहाय, हमेशा सदा सहयोग करें, कृपा करें। अच्छा, यानी उसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी हमारे अंदर बनी रहे, इसलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। पर हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं लक्ष्मी मांगना है तो कौन सी? ज्ञान घन, हाँ, विवेक धन रूपी लक्ष्मी को मांगना है। यही तुम्हारी कृपा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कृपा का मात्र होगा। ऐसी लक्ष्मी को पाना है जिनके चरणों में कैसा होता है? शरण का विलासी ले, लजीली सी लचीली सी नतनयना गतवैना सती सरस्वती से प्रणिपात के रूप में है। ऐसा नमन करता रहता है, हमेशा नतमस्तक बना रहता है। चलते हैं, आज की कविता और पढ़ लेते हैं आगे, कल की अब इसकी बात अपन करते हैं। पथ पूर्ण हुआ, किसका? सुनिए, अभी पथ तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, जिनका पूर्ण हुआ उनके बारे में। वही अधिष्ठान है सुख का, वही अधिष्ठान है सुख का, मृदु नवनीत, जिसका पुनः मंथन नहीं, जिसका पुनः क्या नहीं? मंथन नहीं। वही विज्ञान है, ज्ञान है निज रीत, जिसका पुनः कथन नहीं। वही उत्थान है, थान है प्रिय संगीत, जिसका पुनः पतन नहीं। अब आप इसको कविता में देखिए, कितनी गहराई में पूज्य आचार्य भगवान हम सबको ले जा रहे हैं। वो पद की बात है, वो पद की बात है जिसका कहते हैं वही अधिष्ठान है, वही हमारा सही अधिष्ठान करते। जैसे पूजन अनुष्ठान आप लोग कहते ना, अपने आप को स्थान प्राप्त करना, अपने आप की आराधना का, वही सही अधिष्ठान जो सुख का मृदु नवनीत। ऐसा सुख
जो एक बार पाने के बाद पुनः छूटे नवनीत हो। नवनीत कैसा होता है? मुलायम, बिल्कुल मृदु, और मृदु नवनीत जिसका पुनः मंथन नहीं। मंथन कब तक किया जाता? जब तक नवनीत नहीं बनता। और नवनीत बन जाने के बाद फिर मंथन पुनः नहीं होता। आप लोगों ने कभी दही का मंथन किया है? पुराने लोग तो, आज नए लोगों को अगर आज से कहा जाए कि मट्ठा बनाओ, है ना, तो कितने लोग बना सकते महिलाओं में? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब लोगों पे? अच्छा, तुम लोगों ने कभी लकड़ी वाली मथानी चलाई? चलाई, पुराने लोगों ने चलाई है। नए लोगों पे बनती है नहीं है महाराज। आज तो कल ग्राइंडर के ज़माने के हम तक 2 मिनट काई को चलाने। वो पुराने लोग मूर्ख थे जो ऐसा करते थे। मतलब जो हाथ प्रकृति की सत्यता में हो वो मशीनों पर आधारित, मशीन जो जीने आदमी बन गया है ना, जो मशीनी तरह, उसी का परिणाम ये है कि पहले लोग अपने स्वाश्रित होकर के जीवन जीते थे, स्वस्थ ज़्यादा होते थे। और आज का आदमी कैसा हो गया? मशीनी आदमी बन गया, तो आदमी के शरीर भी मशीनी जैसा हो गया। जब चाहे देखो कहीं ये दर्द कर रहा है ना। पहले के लोग सुबह से उठते ही साथ योगा, आज तुम काहे में टीवी पे देख देख करके योगा करते। वो कहता है आपको कमर में दर्द है? बोले कि हाँ दर्द है। चलो भाई क्या करो, एक्सरसाइज करो। वो आपको पैर फैलवा करके आपके हाथ ऐसा करेगा, हैं, और फिर बाद में कहा पीछे लाओ, आगे लाओ, पीछे लाओ, ऐसा करवाएगा। क्यों? उसको आप पैसा मिलेगा इसका। और अगर काश तुमने एक बार बैठ करके मथानी चलाई होती, खड़े हो करके, फिर तुम्हें योगा करने की ज़रूरत पड़ती? करके देख लो। अगर तुम प्रैक्टिकल में कहता हूँ, जितनी महिलाएं हैं जिनको ये दर्द होता है सर्वाइकल का, है ना, कुछ नहीं भी हो तुम्हारे तो एक घड़े में पानी भर दो, मथानी लगाओ, चलाओ 10 मिनट पानी भर करके। बड़ी वाली मथानी, छोटी वाली नहीं। नहीं है तुम्हारे पास दूध इतना मंथन करने के लिए, दही आज के समय में कहाँ बचो। पहले के लोग अलग थे, घर पे 2-4 जानवर रहते थे, दही दूध भरा पड़ा रहता था, तो क्या करें, घर पे घी होता था, सब कुछ घर पे होता था, और अपने मेहनत करते थे, सब कुछ हो जाता था। आज तो ये है कि बाज़ार से अगर तुम शुद्ध घी और दूध की बात करते तो वो कहते हैं भैया अब जो जैसो है ज़माने के साथ जीना पड़ता है। अरे ज़माना हमने बड़ा किया है ना कि किसी जनता ने। हमने इतना पराश्रित होकर के जीवन जीना हो गया कि आपके पास अगर घर पे पशु हैं तो लोग ये धारणा बनाते कि हम पशुओं का पालन करते। गलत। एक गाय आपका पूरे परिवार का पालन करती है। हम सोचते हैं कि हम उस गाय का पालन कर रहे हैं, उल्टा है। आप गाय को तो थोड़ा सा घास फूस देते हो, लेकिन बदले में वो तुम्हें क्या देती है? तुमसे 4 गुना। तुम अगर 100 रुपये का उसको घास फूस खली चुनी अगर खिलाते हो तो वो बदले में तुम्हें कितनी? उससे 400 की क्या 700 800 7-8 गुना तुम्हें दे करके जाती है। पर बस करना है, सोचते हैं कि कौन पालेगा। गाय को पालने वाला आदमी हमेशा उस घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय और दयोदय में कहीं पे लिखा है,
जहाँ जिस घर में गौरव, अच्छे सुना, जिस घर में गौरव, रव यानी आवाज, जिस घर में गौरव सुनाई देता था उस घर में गौरव का अनुभव होता है, यश कीर्ति बढ़ती है, उस घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है गाय का पालन करने से। गाय का इतिहास अगर तुम उसको उठा करके देखते हैं तो उसमें लिखा है कि गाय पशुपालन अपने रहते हैं, जिस घर में रहती है वो स्वामी भक्त होती है, स्वामी भक्त होती है। आप अगर तुम्हारे घर पर हो और गाय, ऐसा लिखा है उस पर कथाएं कि पहले लोग जाते थे गाय को बड़ा अच्छे स्नेह के साथ उसके पीठ पर हाथ फेरते थे और उसको सारी बात अपनी कह देते थे कि आज 2 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आदि है, सर्दी जुकाम हो रहा है। उसके सामने ऐसा कहते जाएंगे, तुम तो ठीक हो, वो बड़ी अच्छी से सुनेगी। फिर क्या होता था कि वो गाय भी अपनी स्वामी भक्त होती थी, ऐसे ही लिखा है उस पर, वो जंगल जाएगी, उसको अपना याद है कि मेरे स्वामी की तबीयत खराब है, वो जा कर के वैसी वनस्पति खा कर के आती थी और वनस्पति जब खा कर के आएगी तो उसके दूध में वैसा तत्व होगा और तत्व मिलेगा, वो जब स्वामी उसका जब दूध पिएगा तो उसका बुखार, उसकी सर्दी, उसकी बीमारी दूर कर देती थी। ये होता है पशुपालन का फायदा। आज तुम्हें पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के देख लो, एक काऊ थेरेपी चालू हो गई वहाँ पे। कौन सी थेरेपी? जिनको बीपी है, शुगर है, बड़े बड़े ऐसी बीमारी हैं, हाइपरटेंशन है, वहाँ पर काऊ थेरेपी भारत की गायों को ले गए, यहाँ की देसी गायों को, वहाँ के विदेशी गायों को नहीं। वहाँ बहुत बड़ा काऊ सेंटर बनाया उनने। सिर्फ इसके पैसे लेते हैं कि आप आओ, एक गाय के ऊपर 10-15 मिनट तक हाथ फेरो, बस हाथ फेरने के पैसे लगते हैं। अब सोचो, आज अपन अगर गायों को अपने पास होकर के भी अगर उनका हम पालन नहीं कर पाते, घर है, ज़मीन है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ बना लेते हैं। हम तो कहते मकान बनाने के कहते प्लाट में एक स्थान ऐसा छोटा सा जगह दे दो कि एक गाय को यहाँ रहने के लिए और उसको भूसा रखने के लिए ये जगह होगी। हम बड़ी बड़ी जगहें बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक गाय को जगह नहीं दे पाते। उसका परिणाम है कि आज हमारे घर का वातावरण शुद्ध नहीं रहा। ना तो आज घी मिल रहा है शुद्ध, ना आपको दूध मिल रहा है शुद्ध। अगर एक गाय होगी तो तुम्हें किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा कि भाई मुझे दूध चाहिए, नहीं, आपको कहीं घी की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एक गाय, मात्र अगर साल में 40-50 हज़ार रुपया खर्च करके तुम घर पर एक गाय लाओ, उससे ज़्यादा तुम पैसा खर्च कर देते हो किसमें? दूध खरीदी करने में। मात्र एक गाय आने से आपको बाजार में कहीं कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे शुद्ध देसी घी दीजिए, नहीं, आपके घर पे ही घी मिलेगा। और साथ साथ एक और सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, घर का सारा वास्तु भी सुधार करने वाली अगर कोई है तो एक गाय होती है। घर का वातावरण, पॉजिटिव वातावरण बनाने वाली होती है। इसलिए हमारी सोच, हम लोगों से यही कहते हैं कि भैया हम बड़े बड़े बंगले तो बना लेते हैं, बंगले में एक गाय को रखने का स्थान जरूर बना लो। आपके बंगले का सारा वास्तु सुधार देगी एक गाय। वायु कोण पर अगर तुमने अपनी गाय को बांध के रखा है तो नियम से आपके घर की वास्तु का सारा दोष दूर कर देती है, लिखा है उस पर। ऐसे पशुपालन करने वालों सोच लेना, अच्छे से बनाओ। और अभी से नहीं होता है, सामर्थ्य है, अपने पास सब कुछ है, मानसिकता बनाओ। होता ये है कि आज के समय में कुत्ता बिल्ली पालने के लिए तो आदमी के पास समय है,
जो कि निगेटिव एनर्जी वाले हैं, हिंसक प्रवृत्ति के जानवर को घर पर रखोगे, नियम से आपके घर में निगेटिव एनर्जी होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाले पशुओं को पालन करोगे तो उससे क्या होगा, आपका घर का वातावरण भी अच्छा होगा। इसलिए वही है, आज के समय में पुनः हम क्या करें, एक बार नवनीत बन गया पुनः दूध नहीं बनता, आज का विषय। तो इसलिए पुनः उसका मंथन नहीं होता। ऐसे मंथन चिंतन की बात को यहाँ पर कही जा रही है। आगे की बात अभी कविता के सार को और अपन समझेंगे, आगे के रहस्य को बनाने की कोशिश करेंगे। आज अभी इतना ही रखते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। मिथ्यात्व में नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु सी बखानी है छाँव